भारतीय नारी का जीवन प्रतीक बन गई थी। एक टाइम था जब उनकी इमेज ऐसी थी कि हर महिला वैसा ही बनना चाहती थी। मीना जी बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस थीं जिन्हें 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और एक टाइम तो ऐसा आया कि सिर्फ उन्हीं की मूवी को नॉमिनेट किया गया था। सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मीना जी को मिला था मूवी बैजू बावरा के लिए। बैजू बावरा में उनके साथ हीरो थे भारत भूषण। बैजू बावरा एक भारतीय संगीतकार की कहानी थी जो संगीत सम्राट तानसेन को चैलेंज करता है और उस चैलेंज में जीत भी जाता है। मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना। फिल्म में मीना कुमारी जी ने गौरी का रोल किया है जो संगीतकार की प्रेरणा स्रोत होती हैं। फिल्म बैजू बावरा में नौशाद साहब का दिल को छूने वाला संगीत था, और ख़ास बात यह है कि पूरी मूवी में क्लासिकल संगीत होने के बाद भी मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। मीना जी को अगला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फिल्म परिणीता के लिए, और ये मूवी शरतचंद्र के नोवेल पर आधारित थी। क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड मूवी या लिटरेचर बेस्ड मूवी बाकी नायिकाएं घबराती थी, पर मीना जी बड़ी आसानी से उन रोल को स्वीकार कर लेती थी। फिल्म परिणीता में भी प्रेम कहानी थी, लेकिन साथ में समाज के विभिन्न वर्गों का विभाजन भी था, और कैसे मीना जी का रिबेलियस कैरेक्टर उभर के आता है, मूवी कई बार देखने लायक है। फिल्म में उनके साथ बड़े मजे हुए कलाकार थे अशोक कुमार, पर मीना जी ने इतना सहज अभिनय किया कि उस रोल को जीवंत कर दिया, ललिता का रोल। और ये बाद में विद्या बालन को लेकर भी मूवी बनाई गई थी, और वो भी बहुत अच्छी मूवी है। तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मीना जी को मिला था साहिब बीबी और गुलाम के लिए, और इसमें वो एक सामंतवादी परिवार की छोटी बहू बनती हैं। साहिब बीबी गुलाम में भी मीना जी का रिबेलियस कैरेक्टर था। अपने पति को अपने पास रखने के लिए वे शराब का सहारा लेती हैं। ऐसा किसी और हीरोइन के साथ नहीं हुआ कि सिर्फ उन्हीं की मूवी को नॉमिनेट किया गया हो, बाकी किसी और को नहीं। ऐसा केवल मीना जी के साथ हुआ है। साहिब बीबी गुलाम गुरुदत्त की मूवी है, गुरुदत्त प्रोडक्शन की, और बिमल मित्र के उपन्यास पर आधारित है, पर इसका डायरेक्शन किया था अबरार अलवी ने। और उन्हें आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड मिला फिल्म काजल के लिए। काजल गुलशन नंदा के एक उपन्यास पर आधारित थी।
अब ये मूवी बहुत बड़े लेवल पर हिट हुई, बहुत बड़े लेवल पर। नहीं है जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सब मीना जी के कैरियर की आखिरी मूवी थी पाकीजा, और ये मूवी नहीं है, ये एक कैमरे का संगीत है या संगीत में कैमरा है। एक अद्भुत ही मूवी है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो फिल्म पाकीजा में मीना जी डिग्निटी की तलाश में रहती हैं, एक प्यार की तलाश में रहती हैं, लेकिन चूंकि वो एक तवाइफ की बेटी थी तो उन्हें वो आसानी से मिलता नहीं है। चाहती थी जिंदगी में ठहराव मिले लेकिन मिल नहीं पाया। मीना जी अपनी ज़िंदगी के आखिरी क्षणों में थी जब ये मूवी रिलीज हुई थी, और कुछ दिनों बाद ही उनकी डेथ हो गई। पुरस्कारों से नहीं, दर्शकों के मन में उनकी जो छवि है वैसी रहेगी, और उनके रोल ऐसे हैं जो उन्हें अमर बनाते हैं। तो उनकी मूवी हिट थी, हिट रहेंगी।